हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लॉ वर्ल्ड। कैसे हैं आप सब फ्रेंड्स? बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते हैं अपने लेक्चर की ओर। तो फैमिली लॉ में मुस्लिम लॉ चल रहा था और आज का टॉपिक है मुस्लिम लॉ में स्कूल्स ऑफ मुस्लिम लॉ। फ्रेंड्स, स्कूल्स ऑफ मुस्लिम लॉ को हम विचारधारा यानी कि मुस्लिम लॉ के अंदर जो अलग अलग विचारधाराएं हैं उनके बारे में आज पढ़ेंगे। स्कूल्स ऑफ मुस्लिम लॉ, देयर आर टू मेजर सेक्ट्स और स्कूल्स ऑफ मुस्लिम लॉ इन इंडिया। इंडिया में बेसिकली दो मेजर सेक्ट हैं या स्कूल बोलेंगे, दो विचारधाराएं मुस्लिम विधि के अंदर है। वो है शिया और सुन्नी। The divergence between the two groups of sects was chiefly political and dynastic. देखिए क्या है ना कि शिया और सुन्नी दो तरह का विचारधारा है। मेजर स्कूल में आता है ये मुस्लिम लॉ के अंदर। इसके दो ग्रुप बंटने का रीज़न ये था कि जब प्रॉफिट मोहम्मद जी का डेथ होता है 63 के एज में, तो वो अपने किसी हायर को नहीं छोड़े जो उनके थ्रोन को संभाले, उनके गद्दी को संभाले, उनका पदभार संभाल सके। तो उनका कोई हायर नहीं था। तो उस टाइम में क्या होता है कि पॉलिटिकल बेसिस पे दो ग्रुप में लोग बट गए। रिलीजियंस बेसिस पे पहले नहीं बटा था, पहले बटा पॉलिटिकल और डायनेस्टिक ग्रुप में के अकॉर्डिंगली बटा था। फिर बाद में वो रिलीजन का ग्रुप ले लिया है, लेकिन बट उतना नहीं है रिलीजन का। यहाँ पे मेनली ना पॉलिटिकल बेसिस पे डिवाइड है शिया और सुन्नी। पहला ग्रुप जो शिया है, वो शिया का बढ़ने का रीज़न ये था कि शिया का जो विचारधारा था, उनका मानना था कि अली को सक्सेसर बनाया जाए। अब पूछिएगा अली कौन है? तो अली प्रॉफिट मोहम्मद जी के बेटी का हस्बैंड था। तो वही शिया चाहते थे कि चूंकि उनका कोई और हायर तो था नहीं, रही उनकी एक बेटी थी, तो उसका जो हस्बैंड है उसको बनाया जाए। तो शिया का मानना था कि अली को उनका सक्सेसर बनना चाहिए। बट सुन्नी ग्रुप के जो लोग थे उनका मानना था कि इलेक्शन होना चाहिए, इलेक्शन में जो जीतेगा वही बनेगा सक्सेसर। तो इस अकॉर्डिंगली डिवीज़न हो गया दो ग्रुप में मुस्लिम लॉ के अंदर भी। और उसमें भी सुन्नी लॉ में, सुन्नी लॉ नहीं, सुन्नी मुस्लिम लॉ के अंदर जो सुन्नी है उनका भी दो टाइप हो, इसमें भी 4 मेजर स्कूल्स हो गए। देयर आर 4 मेजर स्कूल्स ऑफ सुन्नीस। बट फ्रेंड्स, मैं पहले कुछ बताना चाहती हूँ। The Sunnis base their doctrine on the entire of the traditions and regard the decisions of the Imam and of the general body of jurists as supplementary the Quranic rules and as equal in authority to them. फ्रेंड्स, सुन्नीस जो है बेसिकली वो ट्रेडिशन पे भी कुछ कुछ बेसिस थे और वो कुरान से भी बहुत सारे रूल्स को फॉलो करते थे। बट शिया जो थे ना, वो जूरिस्ट के डिसीजंस को भी रिजेक्ट कर दिया। और बट ऑल्सो सिर्फ जूरिस्ट के डिसीजन को ही नहीं, बट ट्रेडिशंस को भी वो हैंडेड डाउन बाय अली, जो अली के द्वारा हैंडेड डाउन किया गया था, उसे भी ये नहीं माने। इसीलिए इन्हें सियात ए अली या फिर फैक्शन ऑफ अली माना गया। सुन्नीस के अंदर जो 4 ग्रुप हैं उनका नाम है हनफी, सैफी, मलिकी और हनबली।
तो मैं वन बाय वन इसमें डिस्कशन करती हूँ। पहले मैं सुन्नीस का बताऊंगी, फिर मैं सियाज का भी बताऊंगी। तो सुन्नीस के अंदर 4 ग्रुप है, हनफी, साफी, मलिकी और हनबली। तो अब वन बाय वन इसमें डिस्कस करते हैं। लेट अस डिस्कस द स्कूल ऑफ सुन्नीस वन बाय वन। हनफी। हनफी स्कूल के जो फाउंडर थे वो अबू हनफी थे। एक चीज़ ये आपको अच्छा रहेगा याद करने में कि हनफी स्कूल और हनफी इनके अब्बू सिर्फ यहाँ अबू हनफी इनके फाउंडर हुए इस स्कूल के। और ये स्कूल बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इट इज़ वन ऑफ द इम्पोर्टेंट most important school. This school was founded by Abu Hanfi. He laid down stress on Isma and extension and recognized the authority of the custom. It covers a vast majority of Muslim all over India. मेजॉरिटी जो पार्ट है वो ऑल ओवर इंडिया में इसी का है, यानी हनफी का, हनफी स्कूल का। In India, there is a presumption that the parties are Sunni, to which a great majority of Muslims of the country belong. सुन्नी जो है वो मेजॉरिटी में पाया जाता है। इंडिया में सबसे ज़्यादा मेजॉरिटी जो है वो सुन्नीस का है, और सुन्नीस में इसमें भी हनफी का है। उसके बाद आता है सैफ़ी। तो अब सैफ़ी के बारे में बताते हैं। इनके सैफ़ी स्कूल के फाउंडर हैं इमाम सैफ़ी। देखिए इसमें भी टाइटल ना आपके स्कूल के नाम से मिल रहा है, इसलिए आप लोग को थोड़ा याद करने में इजी होगा। फाउंडर जो है सैफ़ी का वो है इमाम सैफ़ी। और मोस्टली हाँ सैफ़ी जो है ना वो मोस्टली पूरे इंडिया में तो नहीं बट साउदर्न इंडिया में पाया जाता है। Imam Safi was the founder of this school. He was the founder of doctrine of Qiyas also. इमाम साफ़ी जो थे वो डॉक्ट्रिन ऑफ कियास के भी फाउंडर थे। दे आर मोस्टली फाउंड इन साउदर्न इंडिया, यू नो डैट। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्कूल की तरफ। मलिकी और हनबली, इसमें दो बताएंगे। मलिकी के भी फाउंडर मलिकी, आपको इससे कंप्लीटली याद रहेगा। मलिकी स्कूल के फाउंडर मलिकी। और इनका इस स्कूल का मेन फीचर जो था वो था कि द पावर ऑफ द हेड ऑफ द फैमिली ओवर हिज वाइफ्स प्रॉपर्टी एंड ओवर हिज चिल्ड्रन। इस मलिकी स्कूल का मेन फीचर ये था कि किसी भी फैमिली के जो हेड होते थे उसका पूरा हक होता था वाइफ्स की प्रॉपर्टी पे और चिल्ड्रन बच्चों के प्रॉपर्टी पे। मतलब वो गार्जियन हुए ना, उस अकॉर्डिंगली यहाँ भी चलता था। दिस स्कूल वाज फाउंडेड बाय मलिकी। द मेन फीचर ऑफ दिस स्कूल आर द पावर्स ऑफ द हेड ऑफ द फैमिली ओवर हिज वाइफ्स प्रॉपर्टी एंड ओवर हिज चिल्ड्रन। अब नेक्स्ट है हनबली। हनबली के फाउंडर जो है वो IBN हनबली है। सब में आपको टाइटल वही मिलेगा, IBN हनबली। इस यानी स्कूल ये सुन्नीस के अंदर में हनबली एक स्कूल है और उस स्कूल के जो फाउंडर हैं वो IBN हनबली है। इट वाज फाउंडेड बाय द IBN हनबली। He laid much stress on traditions and allowed very narrow margin to the doctrine of analogy. अब इसके बाद सुन्नीस का हमने डिस्कशन कर लिया। अब है आफ्टर सुन्नीस द शिया कंसिस्ट ऑफ द नेक्स्ट लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ मुस्लिम इन इंडिया।
ये तो आप लोगों ने जान लिया कि इंडिया में सबसे ज़्यादा मेजॉरिटी ग्रुप है वो सुन्नीस का है। उसकी सुन्नीस के अलावा जो नेक्स्ट लार्जेस्ट ग्रुप है वो सिया है। सिया कंसिस्ट ऑफ सबसे लार्जेस्ट ग्रुप है। सबसे लार्जेस्ट तो सुन्नीस है। उसके बाद जो लार्जेस्ट कोई ग्रुप है वो है सिया मुस्लिम के अंदर इंडिया में। और दी इथाना अंसारी स्कूल इथाना अंसारी स्कूल गवर्न्स मोस्ट ऑफ द सिया। सिया में एक स्कूल, दो स्कूल आता है, इथाना अंसारी और इस्माइलिया। यहाँ नहीं लिखे, अब लिखे, हाँ। इथाना अंसारी जो है वो सबसे ज़्यादा पाया जाता है सियाज में, और द इस्माइली स्कूल ऑफ द सियाज कॉन्स्टिट्यूट द स्मॉलेस्ट माइनॉरिटी ग्रुप अमॉन्ग द मुस्लिम। देखिए क्या है ना, सियाज में भी दो स्कूल्स हैं, एक इथाना अंसारी स्कूल और दूसरा इस्माइली स्कूल। तो इथाना अंसारी स्कूल जो है सियाज का वो सबसे ज़्यादा पार्ट गवर्न करता है, बट इस्माइलिया स्कूल जो है सियाज का वो माइनॉरिटी ग्रुप में से एक है, सबसे स्मॉलेस्ट माइनॉरिटी ग्रुप है मुस्लिम के अंदर। After the Sunnis, the Shia consist of the next largest group of Muslims in India. The Thana Ansari school governs most of the Shias. The Ismaili school of the Shias constitute the smallest minority group among the Muslims. तो फ्रेंड्स एक चीज़ और मैं कंक्लूज़न ये बताना चाहूँगी कि यहाँ पे दो स्कूल्स हैं मुस्लिम लॉ के अंदर, बट देयर इज़ थर्ड स्कूल which is minority sect. The sub-schools under these major schools of Muslim law have their basic tenets and sources of Muslim law. तो फ्रेंड्स यहाँ मैं आज के इस लेक्चर में स्कूल्स ऑफ मुस्लिम लॉ डिस्कस की। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। तो फ्रेंड्स आप लोग बने रहिए और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है कि मैं और भी वीडियोस बनाऊं। थैंक यू सो मच।